हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार आपके अपने चैनल बाजार की बात में। और आज बाजार की शुरुआत करेंगे गरवारे हाईटेक फिल्म से। ठीक है, गरवारे हाईटेक फिल्म्स, और यहाँ पे ऑलरेडी चैनल चलता जा रहा है। और यहाँ पे मुझे चार्ट जो है उसको पहले तो 1 डे का करना पड़ेगा। तो डेली का हो जाएगा ये चार्ट, और यहाँ पे डेली के चार्ट की ये रही आपकी चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी चैनल के बाहर ही चल रहा है, तो अभी तक इसमें कुछ करना है नहीं। और उसके बाद देखें तो एमसीएक्स में क्रूड, तो क्रूड थोड़ा सा आज स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, और पर आज वेंसडे, और आप जानते हो वेंसडे के दिन क्रूड में यूएस का क्रूड इन्वेंट्री आता है, रिलीज होता है। तो आज उसका डेटा आएगा, तो आज उसमें अभी तो कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए। और उसके बाद बात करेंगे, चंबल फर्टिलाइजर ने आज वापस एक बार नया हाई बना दिया है, नया ऑल टाइम हाई बना दिया हुआ है। ठीक है, पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट हो चुका था, यहाँ पे ट्रिगर हो चुका था, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी बाय ले चुके थे और ले के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी एसएल गया नहीं है, तो देखेंगे। और इसके बाद बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन की, तो यहाँ पे भी हमने जो ट्रेड लिया था उससे थोड़ा नीचे चल रहा है, प्राइस थोड़ा नीचे चल रहा है, पर एसएल अभी तक गया नहीं है। ठीक है, तो ये होगी बात इंटरग्लोब एविएशन की। और अभी यूएस डॉलर इंडेक्स, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं। ठीक है, ये साइडवेज जैसे ही चल रहा है और 103 104 के आजू बाजू घूम रहा है। तो ये लेवल कंफर्टेबल लेवल है। इमर्जिंग इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जैसे अपना जो इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्रीज या इमर्जिंग इकोनॉमीज होती है उनके लिए। ठीक है, ये है गोल्ड। गोल्ड में भी कल अच्छा थोड़ा सा बाउंस दिखा था, और आज थोड़ा साइडवेज मोमेंट लग रहा है। तो गोल्ड में कुछ करना नहीं है वैसे। अभी फिलहाल गोल्ड में कुछ नहीं करना है, जब तक वो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक कुछ नहीं करना है। और ये कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी कुछ हो नहीं रहा है। उसने भी अपना जो यहाँ पे बोले थे परसों अपन के, वहाँ पे ऑलरेडी वीकनेस दिख रही है ये वाली कैंडल पे। तो वो वीकनेस अभी भी कंटिन्यू चली जा रही है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना अभी, और वेट करेंगे। ठीक है, और ये वेल्सपन कॉर्पोरेशन, ऐसा लग रहा था जैसे कल जो बड़ा सा कैंडल बना था, ऐसा लग रहा था कि आज एसएल हिट होगा, पर आज एसएल हिट हुआ नहीं है। और कैंडल थोड़ी मान के चलो कि ये बटरफ्लाई बटरफ्लाई नहीं, इसको ड्रैगन फ्लाई या फिर दोजी या वो टाइम काइंड ऑफ कैंडल बोल सकते हो, क्योंकि बॉडी बहुत छोटी है। ठीक है, तो वो आपको एकदम समझ लो एकदम पतली लाइन के माफिक नहीं मिल रहा है, पर आप मान के चलो इसको भी आप दोजी बोल सकते हो। और फिर एस्ट्राजेनेका, यहाँ पे भी आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर एक चैनल चली जा रही है, तो चैनल में जब तक चैनल के ऊपर क्रॉस नहीं देती, यहाँ पे क्लोज नहीं देती है एस्ट्राजेनेका, तब तक अपने को ये स्टॉक में कुछ एंट्री करनी नहीं है। तो ये बात हो गई एस्ट्राजेनेका फार्मा की। और उसके बाद बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील, तो जेएसडब्ल्यू स्टील कल उसने ऑल टाइम हाई टच किया था, पर अभी आज वहां पे उसने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज देने में कामयाब नहीं रहा। तो आज अपना यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है, तो जब ट्रेड बनेगा तब हम अपने यहाँ पे बात करेंगे, और उसके जो लेवल होंगे वो भी दिखा देंगे कि स्टॉप लॉस लेवल क्या आएगा। और आईसीआईसीआई बैंक, उसने भी जो परसों एक ऑल टाइम हाई बनाया था, वो उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा, वहां पे उसके ऊपर वो क्लोज नहीं दे पा रहा। तो और ये निफ्टी की बात बाद में करेंगे। और ये है नारायणा। नारायणा में पी बो यहाँ पे जैसे सेकेंड लेवल का जो अपना सेकेंड एंट्री था, उसका एसएल जाने की तैयारी पे है, अभी तक गया नहीं है। ठीक है, तो ये होगी बात नारायणा की। और कोटक, कोटक में कुछ नहीं है, कोटक अभी भी अच्छा सा ट्रेड चला जा रहा है। और अभी बात है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस में आज अगर हल्का फुल्का भी अगर क्लोज दे दिया होता ना इसके नीचे, तो एक आपका ये ट्रेड फेल हो जाता था। क्योंकि यहाँ पे फिर आपने वापस जब तक एक्चुअल में एंट्री है ही नहीं, ठीक है, पर ट्रेड फेल हो जाता। ट्रेड यहाँ पे फेल क्यों हो जाता, क्योंकि जो बड़ी वाली कैंडल बनी थी ना, उसके आगे उसके भी वहां पे जो जनरेट हुई इससे भी नीचे चला जा रहा है। मतलब वहां पे एक बात ऐसी बात होती है कि आपका जो ये मोमेंटम पकड़ा था, वो मोमेंटम हो गया फेल। ठीक है, और यहाँ पे देखो जोर था पहले बायर का, तो बायर ने एक कैंडल में यहां से वहां तक गया, और 1 2 3 4 5 कैंडल लगी है सेलर्स को यहाँ पे यहाँ तक लाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो पूरा जोर था उन्होंने अभी धीरे धीरे करके खत्म कर दिया, मतलब बायर का जोर था। अब यहाँ पे अगर ये ब्रेक होगा तो शायद बहुत नीचे जा सकता है ये मुथूट फाइनेंस। और अबट इंडिया में कोई ट्रेड नहीं बन रहा, एसआरएफ में कोई ट्रेड नहीं बन रहा, पर कैंडल अच्छी बनी है आज। ठीक है, आज कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और अच्छा अच्छा खासा बाउंस बना हुआ है यहाँ से। तो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि लगता है कि यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, नेक्स्ट वीक में मिलेगा। और ये मनापुरम फाइनेंस में भी कोई ट्रेड नहीं बना, ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया था, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया बाद में 2 दिन से, तो वो ट्रेड में कुछ नहीं हुआ है। अवंती का ट्रेड ऑलरेडी चला जा रहा है, और जैसे यहाँ पे बोला था कि एक अच्छा खासा उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर टिक नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा, वहां के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा। तो ये अवंती भी एक थोड़ा सा वीक हुआ है।
और बजाज फाइनेंस तो अब ऑलरेडी एंट्री ट्रिगर हो चुका था अपना यहाँ पे, ये वाली ब्लू जो टिक है ये वाली ग्रीन कैंडल पे, और आज थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा है। आप बॉडी देखो, पूरा बॉडी और विक ना के बराबर है, आप छोटा सा विक दिखेगा। विक यानी कि ऊपर और नीचे का जो लाइन होता है ना, पतला सा लाइन, वो उसको विक बोलते हैं। तो वो विक क्या, शेडो शेडो भी बोलते हैं। तो वो बहुत ही छोटा सा है, तो आप इसको एक बोल सकते हो कि जो मारूबोजू कैंडल बोलते हैं ना, जो फुल बॉडी कैंडल, वो काइंड ऑफ कैंडल बनी हुई है। तो ये विक कैंडल है, तो विक साइन दे रहा है बजाज फाइनेंस। और उसके बाद बात करेंगे रेडिंगटन में, तो रेडिंगटन में भी कुछ नहीं हो रहा है। आपको पता ही है, वो नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो भी यहाँ पे इस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। जब भी वो ये लेवल के नीचे आए ना, ये देखो, ये जो लाइन जा रही है, मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पे आप कॉन्ट्रा एंट्री चाहे तो ले सकते हो। जब जब ये कितने बार देखो, यहाँ तक ये बड़ी सी कैंडल यहाँ पर नीचे आया और बाद में बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया और बाद में बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया और वापस 2 दिन में वापस बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर गया। सेम चीज यहाँ पे भी 3-4 दिन वहां पे वही लाइन पे टिका और एक दिन में काफी अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। तो ये किसी को 10-12% का ट्रेड लेना है ना, तो आप ये लाइन के आजू बाजू मिले तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, पर आपको चाहे तो देख सकते हो वो हिसाब से। मैं हटा देता हूँ इसको। और अभी बात करेंगे स्टेरनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल। तो आज उसका एसएल हीट हो गया फाइनली, आज उसका एसएल हीट हो गया है फाइनली। ठीक है, स्टेरनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल का एसएल हीट हो गया। क्यों? यहाँ पे अपन एंट्री लिया था, ठीक है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री लिया था और इसके नीचे आपका क्लोज आ चुका है। ठीक है, तो ये जो लेवल था ना, वो ब्रेकआउट प्रीवियस स्विंग, तो अपन यहाँ पे उसको एज अ ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे लिया था ये ट्रेड। तो अभी यहाँ पे इसके नीचे क्लोज दे दिया हुआ है, तो अभी इसको अपन निकाल देंगे। ठीक है, और वापस कभी लेंगे, जब भी ये 2856 के ऊपर आएगा तभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि अपने को पता चले कि यहाँ पे ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका है। और एसएल हिट हो चुका है तो कुछ नहीं कर सकते, एसएल हिट हुआ है तो हुआ है, बुक कर लो कल एसएल। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एसएल हिट हो चुका है, तो इसको मार्क कर दिया एसएल करके। और अभी घर वाले वापस आ गया, अभी हम बात करेंगे निफ्टी का। और ये निफ्टी में आज देखो तो निफ्टी ने वन साइडेड बोल सकते हो, वन साइडेड मूव लिया था नीचे के साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन हुआ और कंटिन्यूसली वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली नीचे जाता गया। और आज उसका हाई और लो का जो रेंज है ना, वो 288 यानी कि 290 पॉइंट्स का है। तो मैं जैसे हर एक वीडियो में पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि निफ्टी का जो रेंज है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और वॉलेटिलिटी भी इसी हिसाब से बढ़ रही है। तो आज हो सकता है कि जो स्ट्रेडल सेलर है उनका कुछ प्रॉफिट हुआ हो, और अपना जैसे 350 वाली सिस्टम में तो हल्का फुल्का लॉस ही हुआ है। ठीक है, तो अपना जो यहाँ से 350 के हिसाब से 24,050 की कॉल आ रही थी, और यहाँ पे नीचे के साइड में 23,350 की पुट आ रही थी। ठीक है, तो अभी इन दोनों का अपन एक बार प्राइस देख लेते हैं कि क्या प्राइस पे एंट्री था और क्या प्राइस पे हमने क्लोज किया हुआ है। तो सबसे पहले 23,350 की पुट हमने बेची थी 14 के आजू बाजू, 14-15 रुपए पे, और उसका डबल का एसएल यानी कि 29 पे हमने एसएल हिट हो चुका है, क्योंकि यह प्राइस और भी ऊपर गया था 35 तक। ठीक है, तो अपना एसएल हिट हो चुका है 100% के हिसाब से, तो हमने यहाँ पे 15 रुपए का एसएल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 15 रुपए का नुकसान हो चुका है। और यहाँ पे हमने बेची थी ये 24,050 की कॉल एक 11-12 रुपए पे। ठीक है, और हमने स्क्वायर ऑफ किए उसको 3 सवा 3 रुपए, 3.5 रुपए पे। तो यहाँ पे अपने को एक 8 रुपए के मान के चलो 8 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। तो एक जगह पे 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और एक जगह पे 15 रुपए का लॉस हुआ है। तो आज नेट लॉस अपने का 7 रुपए का नेट लॉस हुआ है। तो ये छोटा मोटा लॉस तो अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि कल अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग का यही खेल है कि आपको कभी कभी छोटा छोटा लॉस लेना पड़ेगा, और तब जाके आपको कुछ बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअस प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स की बात, तो एक कैमलिन, तो कैमलिन में आज थोड़ा सा मूवमेंट दिखा हुआ है, पर एंट्री नहीं बन रही अभी भी। ठीक है, तो आज कैंडल अच्छी बनी है और थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है ये स्टॉक्स में। तो देखते हैं अभी कुछ हो जाएगा, स्ट्रेंथ बनेगा और उसके ऊपर कुछ क्लोजिंग दे देगा ये 185 के ऊपर, तो देखेंगे इसमें। और इंडियन होटल भी अगर थोड़ा सा वीक और होता है और ये ट्रेंड लाइन के आजू बाजू में मिलता है, तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा बाय करने के लिए। और सेम चीज टाटा मोटर में आपको ये नीचे के साइड में, यानी कि 600 620 के आजू बाजू में या 625 के आजू बाजू में किधर स्टॉक मिल जाता है, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रा एंट्री ले सकते हो।
तो ये बात हो गई स्टॉक्स की। अभी कुछ टॉप परफॉर्मर की बात कर लेंगे। तो टॉप परफॉर्मर में आज में जो स्टॉक्स है वो है, एक कैप्री ग्लोबल है, सीमेंस है, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, जेडएफ स्टीयरिंग्स पहले बोला करता था शायद इसको, और एलिकॉन इंजीनियरिंग। तो ये चार टॉप परफॉर्मर में है, वैसे दूसरे होंगे पर ये जो बेस्ट पर टॉप परफॉर्मर है वो है। और टॉप लूजर्स में चोलामंडलम फाइनेंस है, तेजस नेटवर्क है, राजेश एक्सपोर्ट। आप देखो कुछ दिन पहले राजेश एक्सपोर्ट यहाँ पे टॉप परफॉर्मर में था और आज लूजर में है। ठीक है, तो आजकल मार्केट यही कर रही है, 10-15 टक्का किसी को लेके जाएगी, वापस 10-15 टक्का नीचे लेके आएगी। एफडीसी भी देखो एक अच्छा नीचे है और ये काफी अच्छा स्टॉक है, फार्मा सेक्टर में अच्छा स्टॉक है ये। थोड़ा इसका लेवल वगैरह देख लेना अपने हिसाब से, पर अच्छा कंपनी है। और 52 हाइक में आवास फाइनेंस है, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस, ये शायद कल भी था और आज भी है। और अपना आ गया, अपना हीरो है ये चंबल फर्टिलाइजर। ठीक है, तो चंबल फर्टिलाइजर ने आज एक ऑल टाइम हाई भी बनाया हुआ है, तो ऑल टाइम हाई में भी अपना लिस्ट में से जो स्टॉक है वही है। ठीक है, तो और ऑल टाइम लो में ये स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस काफी कितने दिनों से आ रहा है, आपको भी ध्यान में आ गया होगा ये चीज। तो ये सब बात हो गई टॉप परफॉर्मर की और मार्केट की। तो आज यहीं तक रखते हैं और कल बात करेंगे फिर मार्केट के हिसाब से, जाओ मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है वो हिसाब से। और थोड़ा सा मेरे को वीकनेस दिख रही है मार्केट में, पर अभी कैसा ये ईयर एंड है, तो म्यूचुअल फंड का बाइंग होता है, फिर अपना जो टैक्स सेविंग वाले फंड होते हैं ना, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, तो वहां पे काफी फ्लो आता है। तो वो फ्लो मोस्टली आपका लार्ज कैप में ही जाता है, तो एनएससी 500 के जो स्टॉक्स होते हैं ना वहीं पे जाता है। तो उसके चलते मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि जल्दी से वीक नहीं होता। तो जो अपने को ट्रेंड डिसाइड होगा ना वो नेक्स्ट वीक से पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक से निफ्टी क्या कर रही है, नेक्स्ट वीक से मार्केट क्या कर रही है। तो एक्चुअल में अपने को जो वापस पता चलेगा कि मार्केट रिवर्स हुई है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो भी हो वो अपने को ट्रेंड नेक्स्ट वीक से कंफर्म हो जाएगा। तो देखेंगे जैसे मार्केट परफॉर्म करेगा वो हिसाब से अपन ट्रेड लेंगे। जैसे आज एक एसएल हिट हो चुका है, तो जैसे एसएल हिट होगा तो एसएल हिट करेंगे, प्रॉफिट बुक हुआ तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये हिसाब से ट्रेड लेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे। ठीक है, और अंत में एक डिस्क्लोजर कि या डिस्क्लेमर, यहाँ पे दिए हुए जो भी मैंने स्टॉक के बारे में बात किए हुए वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आपका जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। ठीक है, तो वो आपके रिस्क एपेटाइट को अच्छे से समझते हैं, तो आपको वो राइट गाइडेंस दे सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे फिर। थैंक यू।